कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? सब ठीक है? और जो जहां से भी हैं, हमेशा से कहता हूं मेरे दिल में है, खुश रहिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। उसकी वजह यह है कि दुनिया में सबसे बड़ी नियामत जो है वो है सेहतयाबी। क्या बात है। और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। कहानी अहमद आज की अपनी कहानी, अहमद आज की अपनी कहानी। ये कहानी बंगाल में एक जगह है जिसको कहते हैं मगूरा। मगूरा एक गांव है, छोटा सा गांव है। हाँ, बंगाल में एक गांव है जिसका नाम है मगूरा। ये मगूरा गांव में एक बड़ा गरीब सा आदमी जो साइकिल रिक्शा चलाता है। हाँ, तुम्हें याद हो बंगाल अगर कभी तुम्हारा जाना हो या वैसे हमने देखा हो कि साइकिल रिक्शे चलते हैं जो पांव से चलाए जाते हैं। ये पुराने जमाने की पहले हुआ करते थे। पहले पुरानी बात कर तो रहा हूं। कहानी हम पुरानी सुना रहे हैं। तो ये मगूरा गांव में ये रहता है। हुआ क्या कि ये अपनी बीवी और एक अदद बच्चे के साथ ये मगूरा गांव में रहता है। साइकिल रिक्शा चलाता है, सारा दिन अपनी मेहनत मजदूरी करके जब घर आता है तो क्या बचाता होगा अहमद? बीवी बड़ी परेशान है, हालात बहुत खराब है। इसकी बीवी कहती है आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? बेटा हमारा 7 साल का है, मैं इसे पढ़ाना चाहती हूँ, मैं इसे किसी काबिल बनाना चाहती हूँ, लेकिन चूं कि आपकी आमदनी इतनी नहीं है कि मैं बच्चे को पढ़ा भी सकूं और घर भी चला सकूं। तो वो कहता है मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन जो भी नसीब में होता है वो मैं लेके आता हूं। तो बीवी इससे कहती है क्यों ना ऐसा किया जाए कि आप दिन में तो रिक्शा चलाते हैं, क्यों ना रात में भी रिक्शा चलाएं? ये कहता है हाँ, तुम्हारी इस बात में तो दम है कि अगर मैं दिन में भी रिक्शा चलाऊं और लेट नाइट रात तक भी रिक्शा चलाऊं तो हो सकता है 2 पैसे की आमद होने लगेगी। अहमद ऐसा ही होता है। बीवी के मशवरे से इसने क्या किया कि सारा दिन रिक्शा चलाया अहमद। अब याद रहे ये मगोरा जो गांव है, इस गांव से शहर यानी जहां आबादी है वहां तक पहुंचने में तकरीबन 1 घंटे का डिस्टेंस है। अच्छा। उस 1 घंटे के रास्ते में बीच में कब्रिस्तान भी आता है, काफी बड़ा एक कब्रिस्तान है। यानी अगर ये शहर के लिए जाएगा तो कब्रिस्तान से गुजरेगा, अब जब शहर से घर के लिए आएगा तो कब्रिस्तान से होता हुआ आएगा। ऐसे ही अब ये दिन में काम के लिए निकल गया है, सारा दिन इन्हें रिक्शा चलाया। आज इसका पहला दिन है, ये रात में लेट नाइट रिक्शा चला रहा है। अहमद हुआ क्या कि ये शहर में खड़ा हुआ है, रात को तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है। तो ये क्या देख रहा है कि 2 खातून इसके रिक्शे की तरफ आ रही हैं, रिक्शे के करीब आई हैं और इससे कह रही हैं, आज इसका पहला दिन है, इससे कह रही हैं कि सुनो हमें कब्रिस्तान तक जाना है। 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है। 2 औरतें इससे कह रही हैं कि हमें कब्रिस्तान तक जाना है। इसने कहा कि ठीक है बैठ जाए। वो रिक्शे में बैठने से पहले उससे कह रही हैं कि सुनो हम चले तो जाएंगे लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब ये सोच रहा है कि आज मेरा पहला दिन और पहले ही दिन जो सवारी मुझे मिल रही है रास्ते में जाने के लिए कि मुझे कब्रिस्तान उतार देना, वो कह रही है कि उनके पास पैसे नहीं है। इसको तरस आया, इसने सोचा रात को 2 खवातीनें कहां जाएंगी। इसने कहा कोई मसला नहीं है, आप बैठ जाएं। अहमद वो दोनों खातून इसके रिक्शे में बैठ गई। ये रिक्शा लेके निकला है, रिक्शा लेके निकला। अब जैसे ही कब्रिस्तान स्टार्ट हुआ खातून ने उससे कहा कि बस आप यहां रोक दें। उसने रिक्शा रोका, वो दोनों खातून उतरी हैं और बगैर पैसे दिए वो कब्रिस्तान के अंदर चली गई। अहमद इसने रिक्शा स्टार्ट किया है, ये घर के लिए निकल गया। अब ये रास्ते में ये सोचता हुआ जा रहा है, अपना रिक्शा चला रहा है पांव से, और ये सोचता हुआ जा रहा है कि ये 2 खातून इतनी रात को कब्रिस्तान में क्या लेने के लिए गई होंगी, और इन्होंने मुझे पैसे भी नहीं दिए। चलो भाई पैसे नहीं दिए कोई बात नहीं, लेकिन ये 2 औरतें कब्रिस्तान में क्या लेने के लिए गई हैं? इसके दिमाग में यही चल रहा है। घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद बीवी ने इससे पूछा अरे भाई आज आपने देर कर दी, मतलब तुम्ही ने तो कहा था कि भाई रात देर तक अगर हम काम करेंगे, रिक्शा में देर तक चलाऊंगा तो कुछ आमदनी होगी। तो बीवी पूछ रही है कि हाँ कहा तो मैंने था, तो क्या आमदनी हुई?
उसने बोला कैसे होती? मेरी पहली सवारी मुझे वो मिली रात की कि जिसके पास पैसे नहीं थे। बीवी ने कहा क्या? उनके पास पैसे नहीं थे और आपने उन्हें रिक्शे में बिठा लिया? इसने बोला वो दो औरतें थीं, इसलिए मैंने उन्हें रिक्शे में बिठा लिया और मुझसे कहा कि पैसे नहीं है, तो इसमें क्या बात हो गई? अहमद, बीवी ने भी उससे कहा कि चलो अच्छा हुआ, तुमने उनके लिए अच्छा किया। अहमद, दिन गुजर गया। हस्बे दस्तूर अहमद, दूसरा दिन हुआ, इसने सारा दिन रिक्शा चलाया। रिक्शा चलाने के बाद हस्बे दस्तूर ये वही शहर में खड़ा हुआ है, इसलिए कि मैं आखिरी पैसेंजर कोई लेता हुआ जब मैं जाऊं घर, तो कोई पैसेंजर लेता हुआ ही जाऊं, ये सोच के ये वहां खड़ा हुआ है। तो जानते हो ये क्या देख रहा है? ये देख रहा है कि वही दो औरतें जो कल इसके रिक्शे में बैठकर गई थी, इसके रिक्शे की तरफ आ रही हैं। इसके रिक्शे की तरफ आई। अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है कि ये दोनों खातून कहेंगी कि हमें कब्रिस्तान उतार दो, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये इसके दिमाग में बात आ रही है। वो दोनों खातून इसके पास आके खड़ी हुई हैं और इससे कह रही हैं हमें कब्रिस्तान तक जाना है। तो वो क्या कह रहा है, और अब आप कहेंगी कि आपके पास पैसे भी नहीं हैं। जब लिया नाम नबी मैंने